नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इनको हम कैसे बनाते हैं, ये कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत ही कम समय में हम लोग इन अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे हम सिंटेक्स के माध्यम से इसको हम करेक्ट करते हैं। परीक्षा में देता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात यदि गलती हो तो उस गलती को सुधारिए, यदि गलत नहीं है तो कोई बात नहीं है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ऑलरेडी गलत दिया रहता है, उसको सही करना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सही करते हैं। एक एक एग्जाम्पल हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर वास्तव में होता है क्या है, जैसे मैं कह दूँ कि आई वॉक स्लोवली, तो जो स्लोवली जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, ही कर रहा है, चाहे आई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दिस फ्लावर है ये खुद स्मेल महसूस कर रहा है कि इसकी स्मेल कोई और महसूस कर रहा है। जब ऐसे सेंटेंस हो कि खुद सब्जेक्ट उस काम को न कर रहा हो और विशेषण दिया हुआ हो, तो इसको हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे लिखा हुआ है दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, अर्थात जो यहाँ स्मेल आया हुआ है यह किसके लिए आया हुआ है? फ्लावर के लिए। लेकिन क्या फ्लावर खुद स्मेलिंग करता है? ऐसा तो नहीं है। उस फ्लावर की गंध को कोई दूसरा स्मेल करता है। तो जहाँ भी ऐसे सेंटेंस मिले कि कोई सब्जेक्ट ना करके बल्कि उसके जो गंध को या उसके गुणों को कोई दूसरा महसूस कर रहा है, ऐसे हर स्थानों पर हम यलवाई नहीं लगाते हैं। जैसे यदि आप चाहो तो कुछ चीज़ें नोट कर लो, जैसे स्मेल हो गया, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। लुक हो गया, इसके बाद टेस्ट हो गया, इसके बाद फील हो गया। अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सीन हो गया, एपियर हो गया, स्टे, साउंड, प्रूव, रिमेन इत्यादि। यदि इस तरह के शब्द हैं तो आप समझ लीजिए कि इनमें यलवाई नहीं लगेगा। आशा करते हैं मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अर्थात ये जो स्वीट है, इस सेंटेंस में जो यहाँ पर स्वीट लिखा हुआ है, ये जो स्वीट है वो यहाँ पर स्वीटली नहीं होगा। क्या होगा? स्वीट ही रहेगा, क्योंकि स्मेल है लगा हुआ, और स्मेल के साथ जब आते हैं, मतलब इन शब्दों के साथ जो हमने भी बताया आपको, इनके साथ अगर कोई विशेषण आ रहा है तो वो यलवाई उसमें नहीं लगता है। अर्थात दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेवर आई कैन लाइक सच ए बैड मैन। अब देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने बताया था नेवर, ऑलवेज, ईवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, फ्रिक्वेंटली इत्यादि आदि इस तरह के विशेषण दिए गए हों, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिए गए हों, तो ये कहाँ, ये जस्ट उनके पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। अर्थात जो नेवर है, हमने बताया था आप लोगों को कि ये लगता है सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। अर्थात इसका जो बन जाएगा आई कैन, ध्यान समझिएगा, आई कैन नेवर लाइक सच ए बैड मैन। अर्थात आपको क्या करना है, जो नेवर शब्द है इसे कहाँ लगा देना है दोस्तों? जो नेवर है इसे हम कहाँ लगा देंगे? कैन के बाद, अर्थात इसे उठाकर कहाँ लगा देंगे? यहाँ पर। तो आई कैन नेवर लाइक सच बैड मैन। आइए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ही हैज़ गॉन टू होम। आपको बता दें एक चीज़,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गॉन हुआ चाहे वेंट हुआ, इनके साथ हम करते क्या है, चाहे गॉन हो चाहे वेंट हो, जब यहाँ पर होम लिखा हुआ है होम, तो आप ये याद कर लीजिए कि होम को पहले जो टू है हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ही हैज़ गॉन होम, हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। ये भी आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। द डॉग रैन वेरी फास्टली, द डॉग रैन वेरी फास्टली, हमने बताया था कि जो एडवर्ब है वो कई तरह से काम करता है, वो खुद एडवर्ब की भी विशेषता एडवर्ब बताता है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर ये जो एडवर्ब होते हैं वो सबकी विशेषता बतलाते हैं। यहाँ पर जो फास्टली लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, फास्टली का फास्ट होता है ना कि फास्टली, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो फास्ट लिखा हुआ है इसको फास्टली को आप कर लीजिए फास्ट। अब आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। गोविंद कम्स टू स्कूल लेट ऑफन, हमने ये बताया था आप लोगों को कि जहाँ भी ये शब्द आ गए, जैसे ऑफन आ गया, ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, इन सारे शब्दों को हम कहाँ पर लगाते हैं, इसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था कि यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के बीच पहले, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो गोविंद जो लिखा हुआ है जस्ट इसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑफन को हम लगा देते हैं यहाँ पे, अर्थात गोविंद ऑफन कम्स टू स्कूल लेट, गोविंद अक्सर स्कूल लेट आता है, ये भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं 6, आइए इसको देख लेते हैं। ही मच वाज प्लीज्ड, ये सिंटेक्स है, ये त्रुटिपूर्ण है, इसको हमें सही करना है। हम इसको सही कैसे करेंगे, ही मच वाज प्लीज्ड, अर्थात जो प्लीज्ड शब्द है इसकी जो डिग्री है वो कितना खुश है, अर्थात बहुत अधिक है, तो जो मच लगेगा जस्ट इसके कहाँ लगेगा, पहले लगेगा, अर्थात ही वाज मच प्लीज्ड। अब इसे ऐसे कर लेंगे। हम देखते हैं 7, ही फ्रिक्वेंटली इज़ लेट, हमने ये भी बताया था जो फ्रिक्वेंटली है वो कहाँ लगेगा, नेवर, एवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली इत्यादि जो वर्ड्स हैं इनको हम कहाँ लगाते हैं, हमने बताया था आप लोगों से कि इनको हम करते क्या हैं, इनको बनाते समय हम हमेशा ध्यान क्या देते हैं कि इनको कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो इज़ है इसको हम अपने जगह ला देंगे यहाँ पे, ही इज़, फिर हम लिखेंगे फ्रिक्वेंटली लेट। इस बात को आपको ध्यान देना है, इसका भी ध्यान रहे आपको। आइए हम अगला देख लेते हैं फटाफट बिना समय बिताए। अब अगला है ही वॉज टू ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। अब थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि जो शब्द लिखा हुआ ही वॉज टू ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, जहाँ पर आप सुने होंगे, जहाँ पर TOO हमने पढ़ाया था आप लोगों को रिमूव टू में, तो टू का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक, टू का मतलब होता है बहुत अधिक, ये जो एडवर्ब है इसका अर्थ होता है बहुत अधिक, लेकिन इतना अधिक जितना कि काम न चल सके, अर्थात इसका हमेशा जो सेंस निकलता है वो नेगेटिव सेंस निकलता है। जब इसका नेगेटिव सेंस निकलता है तो हम करते क्या हैं, इसका अर्थ जो निकालिए थोड़ा क्या होगा कि ही वॉज टू ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, वह इतना अधिक खुश था कि वह मेरा इन्विटेशन स्वीकार नहीं कर सका, गलत हो जाएगा इसका अर्थ। इसका मतलब कि जब टू का नेगेटिव सेंस निकल रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम टू नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू की जगह हम लिख देंगे वेरी, टू की जगह क्या लिख देंगे, वेरी। ही वॉज वेरी ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, तो ये भी आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट, आइए। नाउ हियर यू कैन फाइंड सच ए नाइस मैन, नाउ हियर का मतलब तो कहीं भी नहीं,
हमने कहा है ऑलवेज, नेवर, नाउवर इत्यादि सारे शब्द सहायक क्रिया के बाद लिखे जाते हैं। बिना विलंब के आप लोग करिए क्या, फटाक से इसको कैन के बाद लिख दीजिए, अर्थात जो नाउ वेयर है इसको यहाँ से उठाइए और कहाँ लिख दीजिए, कैन के बाद। तो यू कैन नाउ वेयर फाइंड सच ए नाइस मैन, बहुत ही आसान है, कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 10th। आई एम टायर्ड ए लिटिल। यहाँ जो बताया जा रहा है थका हूँ मैं, इसकी एक डिग्री बताई गई। थका हूँ तो कितना थका हूँ, जो इसकी डिग्री बता रहा है, अर्थात कितना थका हूँ, थोड़ा सा। तो अर्थात जो ए लिटिल वर्ड आया हुआ ये क्या है, यह टायर्ड की विशेषता बतला रहा है। तो इसको हम करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और एम के बाद लिख देते हैं, आई एम ए लिटिल टायर्ड, और फटाक से इसको बना लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल था। ये भी देखिए, आप सारे प्रश्नों को देखिए, ये जो भी मैंने बताया यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इनको आप जरूर जानिए। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। माई मदर इज़ टू बेटर टुडे। मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि जहाँ पर बेटर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो उसके पहले टू ना लगा करके हम क्या लगा देते हैं, मच। अर्थात क्या हो जाएगा, जो टू लगा हुआ है, टू के बदले क्या हो जाता है, मच। माई मदर इज़ मच बेटर टुडे। ये भी यहाँ पर है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बेटर के पहले टू ना लगा करके क्या लगा देना है, मच का प्रयोग कर लेना है। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट। ही वेल डिड। मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट ना हो वर्ब का, जब वर्ब के ऑब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा कि जो हमारा एडवर्ब होता है, जैसे वेल है यहाँ पे, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्ब के बाद। अर्थात इसका हो जाएगा ही डिड वेल, इसका हो जाएगा ही डिड वेल, उसने अच्छा किया। तो ये भी बहुत आसान था, आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, माई सन इज़ टू हेल्दी। यहाँ TOO लगा हुआ है। हमने बताया था कि टू जब लगता है TOO तो इसके बाद इन्फिनेटिव की क्रिया आती है, जबकि इस वाक्य में टू TOO के बाद कोई इन्फिनेटिव की क्रिया नहीं आई है। तो इसको हम कर लेते हैं वेरी, एक्सट्रीमली, या इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, टू के बदले आप क्या लिख दीजिए, इस टू के बदले आप क्या लिख दीजिए, वेरी। माई सन इज़ वेरी हेल्दी, बहुत ईजी है। यदि TOO लगा हुआ है और कोई जो इन्फिनेटिव टू की क्रिया नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर TOO नहीं लगेगा। आइए अगला देखते हैं। ही हेल्प्ड मी ट्वाइस ओनली। यहाँ भी देखिए जो ट्वाइस है, ध्यान समझिएगा, हमने बताया था कि एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार की बात चले, तो यहाँ दो बार की बात। उसने मेरी केवल 2 बार मदद की। अब जो केवल आया हुआ है शब्द, वो किसके लिए आया हुआ है, टू के लिए आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ओनली शब्द लगा हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ओनली को उठाएंगे इसके स्थान से, और ओनली को हम लगा देंगे कहाँ पर, ला करके यहाँ पे। ही हेल्प्ड मी ओनली ट्वाइस, ये भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। हालांकि यदि ओनली नहीं दिया रहता तो ही हेल्प्ड मी ट्वाइस, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यदि ओनली दे दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ओनली को कहाँ लगाएंगे, जस्ट ट्वाइस से पहले। ये भी बना सकते हैं आप लोग। ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। यहाँ आप इसका सेंस देखिए, ही इज़ वेरी अफ्रेड, वह बहुत भयभीत है, किससे, ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरा से बहुत भयभीत है, या फिर वह अंधकार से बहुत भयभीत है। तो यहाँ जो होगा, यहाँ क्या गलत है, यहाँ पर जो डार्कनेस लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत है। यहाँ डार्कनेस की बजाय क्या हो जाएगा, केवल और केवल डार्क। वह जो डार्कनेस है इसके बदले आप लिख दीजिए यहाँ पर डार्क। समझ गए। आगे अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ही इनफ स्पोक। मैंने बताया था कि जो इनफ का प्रयोग होता है यह हमेशा वर्ब के बाद होता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो अर्थात यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इनफ शब्द है इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, उठाएंगे और इसको कहाँ लिख देंगे, स्पोक से बाद। अर्थात ही स्पोक एनफ, उसने बहुत अधिक बोला, काफ़ी बोला। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। आगे अब फटाफट और देख लेते हैं।
बहुत ही कम समय में आप 20 प्रश्न एक तरह से आप हल कर पा रहे हैं सिंटेक्स के, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ही लुक्स नेवर सैड। फिर वही देखो कितनी बार आ चुका है इस तरह का सेंटेंस। मैंने आपसे बताया था कि जहाँ भी इस तरह का सेंटेंस आ रहा हो, नेवर, एवर, ऑलवेज, ये कहाँ लगता है? इसका प्रयोग हम करते हैं जस्ट वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, अर्थात जो नेवर है वो कहाँ आएगा? आराम से यहाँ लग जाएगा। ही नेवर लुक्स सैड। ये भी बहुत आसान है। आइए अगला हम देख लेते हैं। ही सून विल रिटर्न होम। अब यहाँ भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था ये भी आ गया। तो सून जब भी लगाएंगे तो हम कहाँ लगाएंगे? इसको हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या हो जाएगा? ही विल सून रिटर्न होम। ही विल सून रिटर्न होम। या इसे अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ही विल रिटर्न होम सून, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वहाँ जो क्या दिया हुआ है? रिटर्न के लिए सून आया हुआ है, शीघ्र लौटेगा, तो इसलिए हम उसके जस्ट पहले लगाएंगे ही विल सून रिटर्न होम या ही विल रिटर्न होम सून। कुल मिला के हमें यहाँ से सून को हटा देना है। ही विल सून रिटर्न होम या ही विल रिटर्न होम सून, माने शीघ्र घर लौटेगा, ऐसे भी बना सकते हैं। अगले, दिस फूड टेस्ट स्वीटली। अभी हमने बताया था आप लोगों को, कुछ वर्ड बताया था शुरू में ही। हमने बताया कि अगर ये आ रहा है, एक्चुअली फूड है, तो फूड खुद तो टेस्ट करेगा नहीं, इसका टेस्ट तो कोई और कर रहा है। जब ऐसे लगे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्वीट में जो एलवाई लगा हुआ इसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और इसको क्या हम कर देंगे? स्वीट कर देंगे, अर्थात एलवाई हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दिस फूड टेस्ट स्वीट हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अब यहाँ भी समझिए, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, यहाँ भी जो लगेगा, यदि निगेटिव सेंस इसका मैं निकाल दूँ कि मैं इतना अधिक खुश हूँ कि मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, जब भी TW लगता है इसका सेंस निगेटिव आता है, तो यहाँ भी इसका अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है। इसलिए यहाँ भी जो टू लगा हुआ है वो टू नहीं लगेगा। इस टू को हम क्या करेंगे? यहाँ से हटाएंगे, और इस टू के बदले हम लगा देंगे भेरी। मैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए काफ़ी या बहुत खुश हूँ। तो यहाँ भी टू क्या करेंगे? हम हटाएंगे, और इसके बदले यहाँ भी हम लगा देंगे भेरी। आशा करते हैं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि पूरी एक्सरसाइज आप समझ गए होंगे। बहुत ही कम शब्दों में, कम समय में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आप करेंगे क्या? यदि आप रेगुलर क्लास कहीं भी कर रहे हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। यदि एक्सरसाइज करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। सारी एक्सरसाइज हम उसको करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो तो डिफ़िकल्टी ना हो। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी समस्या आपकी हो रही है। आप मेरे टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी इस PDF ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर जो है वो भी आप नोट कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। 7985621443 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। आप यहाँ से भी, हमने यहाँ पर अभी एक फिगर ऑफ स्पीच का PDF डाल रखा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप देख सकते हैं यहाँ पर 2012, 14, 11, 10 कई वर्षों एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यदि आपको ये वीडियो सही लगे तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, लोगों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको बहुत हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू।